नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हम जो भी वीडियोज डालें आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, बात करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, मजदूरों की वापसी बनी ग्रामीणों के लिए सिरदर्द। अब 550 जिलों में कोरोना के मरीज। दरअसल आपको बता दें, कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार को लॉकडाउन का चौथा चरण लागू करना पड़ा। इसके बावजूद भी कोरोना मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के मामले 1 लाख के करीब पहुंच गए। वहीं 17 मई तक के डाटा के अनुसार भारत के 736 जिलों में 550 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले सामने आए हैं। 1 मई से कई ऐसे राज्य जहां पर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिले कोरोना से प्रभावित हुए हैं। सरकार के अधिकारियों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही प्रवासी मजदूरों की वापसी के चलते कोरोना के मामले इन क्षेत्रों में बढ़े हुए हैं। 1 मई से केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार तक कोरोना के कुल मामलों में से 21% मामले ही ग्रामीण क्षेत्रों में सामने आए हैं, लेकिन ये मामले और भी अधिक बढ़ रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के केस सिंगल डिजिट में ही हैं। हालांकि कोरोना ओडिशा के गजमन 292 और बिहार के मुंगेर में 195 मामले सामने आ चुके हैं। बिहार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि केवल 20% श्रमिक ही वापस आए हैं और हमारे राज्य के सभी जिले कोरोना से संक्रमित हुए हैं। तो वहीं लॉकडाउन 4 के नए दिशा निर्देश में आरोग्य सेतु ऐप को लेकर गृह मंत्रालय ने किया बड़ा बदलाव। दरअसल आपको बता दें कि लॉकडाउन के चौथे चरण के दिशा निर्देशों में सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप से जुड़े नियम को सरल बना दिया है। सरकार ने इस ऐप को डाउनलोड करने की अनिवार्यता खत्म करके इसे वैकल्पिक कर दिया है। आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना वायरस संक्रमण की निगरानी के लिए विकसित किया गया है। गृह मंत्रालय के रविवार को जारी नए दिशा निर्देशों में सरकार ने इस ऐप के फायदों पर विशेष जोर दिया। सरकार ने कहा है कि यह ऐप कोरोना वायरस के संभावित जोखिम का पहले से पता लगाने में मदद करता है। यह व्यक्तियों समाज के सुरक्षा कवच की तरह है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कार्यालयों और कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को सभी कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डलवाना सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए। जबकि इससे पहले 1 मई को जारी दिशा निर्देशों में सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य बताया था। रविवार को जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक जिला प्रशासन के पास यह अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति को यह ऐप डालने के लिए परामर्श दे सकता है, साथ ही नियमित आधार पर उसके स्वास्थ्य की निगरानी रख सकता है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 31 मई तक लागू देशव्यापी लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों को कम नहीं करेगा। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिए गए संदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि 11 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद राज्यों के विचार और सहमति लेने के बाद लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। रुख करते अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने चक्रवात अम्फान की तैयारियों का लिया जायजा। दरअसल आपको बता दें कि चक्रवात अम्फान सोमवार को महाचक्रवात में बदल गया है और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ सकता है तथा 20 मई को दीघा और हटिया द्वीप के बीच यानी कि आज पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों को पार करेगा। भारत मौसम विभाग IMD ने कहा कि भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है अम्फान बंगाल की खाड़ी के ऊपर और शक्तिशाली होकर धीरे धीरे तट की तरफ बढ़ रहा है। अब यह महाचक्रवात का रूप ले चुका है। भुवनेश्वर में मौसम विभाग के केंद्र के निदेशक HR विश्वास ने कहा कि यह ओडिशा में पारादीप से लगभग 780 किलोमीटर दूर, दक्षिण में पश्चिम बंगाल में दीघा से 930 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम और बांग्लादेश के खेपुपारा से 1050 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है। विभाग ने कहा कि यह उत्तर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेगा और तेजी से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पहुंचेगा और भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में दीघा और हटिया द्वीप के बीच पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों को पार करेगा। आपको बता दें कि विश्वास ने बताया, बंगाल की खाड़ी में महाचक्रवाती तूफान के कारण
230 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और यहां तक कि 265 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है, लेकिन अम्फान 20 मई को टकराने से पहले समुद्र में धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। वहीं रुख करते अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने किया प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का इंतजाम, ना हो परेशान। दरअसल आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का इंतजाम करने का ऐलान दिल्ली सरकार ने किया है। आपको बता दें कि सीएम और दिल्ली ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की तैयारियां की योजना बना रही है। प्रवासी मजदूरों को स्पेशल श्रमिक ट्रेनों, बसों की व्यवस्था की है। साथ ही बारी आने तक श्रमिक आश्रय घरों में रहने, ठहरने और खाने पीने का भी पूरा प्रबंध करने के बारे में जानकारी दी है। दिल्ली सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। घर वापसी के इच्छुक प्रवासी मजदूर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार घर जाने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों को घर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे प्रवासी मजदूरों को नाम, फ़ोन नंबर, उम्र, लिंग, यात्रा करने का कारण, पता, जिला, आधार नंबर, साथ ही जिस राज्य में जाना चाहते हैं वहां का पता और नज़दीकी रेलवे स्टेशन का विवरण भरना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सिलसिलेवार लिस्ट बनाई जाएगी और क्रमशः प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का इंतजाम किया जाएगा। तो वहीं बिहार में बढ़ रहा कोरोना का कहर। सीएम नीतीश के पैतृक आवास में तैनात बीएमपी के 4 जवान संक्रमित। दरअसल आपको बता दें, बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की सोमवार को जारी सूचना के अनुसार 37 नए मरीजों के मिलने के बाद यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1363 तक पहुंच गई है। बताते चले कि देश में कोरोना से बचाव के लिए चौथी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कई एहतियात जारी किए जा रहे हैं, बावजूद इसके मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बता दें कि उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक आवास में तैनात बीएमपी के 4 जवान सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनको लेकर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गई। जानकारी के मुताबिक 4 जवानों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सभी जवान बख्तियारपुर आवास पर ड्यूटी में तैनात थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मकान और पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम बख्तियारपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री के आवास को सैनिटाइज करने में जुटी हुई है। इस तरह कोरोना पॉजिटिव बढ़ते पुलिस महकमे से चिंता बिहार में बढ़ती ही जा रही है।